मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। रजत जी क्या कहेंगे, बातचीत होनी चाहिए या नहीं? जी सर, शुक्रिया। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल जो हमारी सरकार है, वो हमारे किसानों की माँगों को समझ नहीं पा रही है। सर इनकी माँगों के पीछे एक डर दिखाई देता है सर, किसानों की माँगों के पीछे एक डर दिखाई देता है। मेन अभी तक क्या था सर, किसान जो अपनी फसल थी वो डायरेक्ट एपीएमसी पे मंडी पे बेच रही थी, और जबकि अभी फिलहाल ही में जो नया बिल पास हुआ जिसमें से एक बिल ये कहता है कि एक देश एक बाज़ार, जहाँ पे किसान अपनी पूरी फसल किसी अन्य राज्य में बेच सकता है, उसको एक उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अब बट सर किसान मेन अभी इस वजह से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि इन सभी चीज़ों का बहुत बुरा प्रभावित ना पड़े एमएसपी पे, जहाँ पे सरकार सर उनको कोई गारंटी नहीं दे पा रही है। वो सरकार, हमारी सरकार किसानों को गारंटी नहीं दे पा रही है कि एमएसपी पे कोई प्रभाव आएगा नहीं आएगा, एमएसपी रहेगी या नहीं रहेगी। इसी वजह से सर किसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। मेन दिक्कत यहाँ पे आ रही है सर। और साथ ही साथ सर कोई ठीक है, किसान बहुत अच्छी बात कही रजत आपने। मैं सीधे चलता हूं अभी ठीक है, मैं सीधे चलता हूं रजत, मेरे पास आपके लिए इतना ही वक्त है। मैं सीधे चलता हूं रमनीक भाई के पास। रमनीक भाई, विश्वास का इतना बड़ा संकट पैदा हो जाएगा तो बात है कैसे आगे बढ़ेगी? आप क्या कहेंगे किसान नेताओं को, आप क्या कहेंगे किसान के तौर पर सरकार को? दीपक जी, मैं दो तीन बातों का उल्लेख करके फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। पहली बात तो मैं आपके चैनल पे पहले भी दोहराया है कि राकेश बाल्यान ने हिंदुस्तान अखबार को जो अपना बयान दिया था उसके अंदर उसने इन्हीं तीनों कानूनों की तारीफ की थी, और वो उल्लेख बड़े वाज़े तौर पे सामने है। और पंजाब का जो मुख्य विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल नहीं, विपक्षी दल अकाली दल के तीनों शीर्ष नेताओं ने, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हो, सुखबीर बादल हो, हरसिमरत बादल हो, उन्होंने इन तीनों कानूनों की तारीफ करी है। तारीफ के अंदर कसीदे पड़े और बाद में अब ये सब बदल गए हैं। मेरा कहना केवल मात्र इतना है कि हिपोक्रेसी को और जो तथ्य हैं उनको ज़रा जुदा करके देखा जाए। और जहाँ पे बात आती है सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता की, और कांग्रेस के जो अभी प्रवक्ता बोल रहे थे, तो मैं उनको सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त वो सत्ता में तो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? जबकि ये सुब्रमण्यम स्वामी कमीशन की जो कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं, उस कमीशन की रिपोर्ट को 8 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पैरों के नीचे दबा के रखे, उसको लागू नहीं किया। अब बात यह है कि किसानों के अंदर जैसे इंडस्ट्री के लिए सुधार आए, कानून आए और व्यापक कानून आए, अगर किसानी से जुड़े हुए कानून आते हैं, देखिए बाजवा साहब, मैंने आपकी बात सुनी, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट। से मैं आधे घंटे के बाद अपनी बारी में बोल रहा हूँ, प्लीज आप जरा मेरी बात को सुनिए। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं करना कांग्रेस की सबसे बड़ी फेलियर। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मैंने आपकी बातें सुनी है, मैं आपको बहुत ध्यान से सुनता हूँ और मैं आपको बड़ी संजीदगी से लेता हूँ। उसी का कारण है कि आप लोग जो बार बार एक बात को उठा लेते हैं, कभी किसान को मवाली कहना, कभी किसान को अन्नदाता ना मानना, किसान को। देखिए जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं उसमें जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आपकी भी है। बार बार ये कहना कि सरकार देखे, सरकार करे, कार्रवाई करे, पंगु सरकार, पुलिस पंगु, ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। जो आपने इकोसिस्टम एक 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर जो गुंडा, जो मवाली, जो डिफाल्टर, जो बेल जंप किया हुआ, देखिए प्लीज ऐसे नहीं, देखिए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बाजवा साहब, प्लीज बस आप देखिए फिर मैं डिबेट नहीं करूंगा आपके साथ सर, मैं आपके साथ डिबेट नहीं करूंगा। देखिए ऐसे नहीं है।